योगी देवेश भी जुड़ चुके हैं। देवेश, इस तरह बताइए, आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोकने की किस तरीके से कोशिश की जा रही है और अगुवाई कौन कर रहा है? जी विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस प्रदर्शन को वहां से रवाना किया गया था बीजेपी ऑफिस के बाहर से, उसके बाद में ही लगातार कार्यकर्ताओं का जमावड़ा ढोल नगाड़ों के साथ में रवाना हो चुका है। और ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो साफ नजर आ रही है। और बीजेपी के प्रदर्शन से सरकार के जो आरोप लगा रहे थे सरकार की नीतियों पे, सरकार के बहुत से कामों को लेकर, उसको लेकर साफ तौर पर आज बीजेपी का ये प्रदर्शन पिछले प्रदर्शन की तुलना करें तो इस प्रदर्शन से साफ तौर पर नजर आता है कि इस बार बीजेपी एकजुट दिखी है। और इस प्रदर्शन से अभी हम राकेश से कहेंगे कि स्टैचू सर्कल की ओर दिखाएं कि हम स्टैचू सर्कल की ओर पहुंच चुके हैं। इस प्रदर्शन से साफ दिख रहा है कि बीजेपी के कितने कार्यकर्ता, सैकड़ों में कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। जोधपुर, जालोर, पाली, बीकानेर, गंगानगर, कोटा, अलवर, सब जगह से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और बीजेपी के जिन जिन कार्यकर्ताओं और नेताओं से हमने बातचीत की वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लग रहे हैं, पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगाती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शिखर दौरे पर आए थे तब भी उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र किया, जिसमें लाल डायरी भी शामिल थी। और लाल डायरी को लेकर लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए मैम आप? रेवाड़ी से। क्या कहना है इस प्रदर्शन को लेकर? हमें कांग्रेस सरकार हटानी और बीजेपी लानी। कहाँ से आए सर आप? हम मालपुरा टोटा रायसिंह से। कब से निकले हुए हैं घरों से आप? हम सुबह 8 बजे से। ये हमारे पास में जब टोटा रायसिंहपुरा से आए हुए हैं, मालपुरा से, जो साफ तौर पर दिखाता है कि प्रदर्शन जो है वो आज बड़ी तादाद में हुआ है। और कैमरामैन राकेश से कहूंगा कि पीछे की जो भीड़ है, उनके पीछे की भीड़ वो दिखाए कि किस तरीके से कार्यकर्ता बैरिकेडिंग्स पर चढ़ चुके हैं। और साफ तौर पर दिख रहा है कि इस प्रदर्शन को लेकर पहले से ही बीजेपी की ओर से उग्रसर दिख रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता साफ दिख रहे थे कि इस पर आज वो प्रदर्शन करेंगे। जी विजेंद्र। बिल्कुल देवेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग पैदल कूच कर रहे हैं। बीजेपी का महाघेराव आज राजधानी जयपुर की सड़कों को एक तरीके से भगवा रंग में रंगता हुआ। सत्यनारायण मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, जरा बताइए अभी की वर्तमान तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं और कितने ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो सेकंड बैरिकेडिंग को पार कर चुके हैं? और हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उनको वहां से हटाया जा रहा है, या कहें कि जबरदस्ती हटाया जा रहा है। बिल्कुल जोर आजमाइश की जा रही है। सेकंड जो बैरिकेडिंग है देखिए पार कर चुके हैं बीजेपी कार्यकर्ता। स्टैचू के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं ये बीजेपी कार्यकर्ता। और शक्ति प्रदर्शन का दौर है जो सेकंड बैरिकेडिंग पर जारी है। कुछ बीजेपी कार्यकर्ता स्टैचू सर्किल के जो गार्डन है बीच का वहां पर आ चुके हैं। देखिए ये वो बीजेपी कार्यकर्ता है जो यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन विजेंद्र ये देखिए तीसरी बैरिकेडिंग हम आपको दिखाएंगे। तीसरी बैरिकेडिंग जो है ये काफी मजबूत है, या फिर यूं कहें कि लक्ष्मण रेखा होती है जयपुर पुलिस की कि वो किसी भी स्थान को कोई भी व्यक्ति हो यहाँ से आगे बढ़ने का उसको अनुमति नहीं होती है। और अगर यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास होता तो कहीं ना कहीं लाठीचार्ज की जो संभावना है वो बन जाती है। ये थर्ड बैरिकेडिंग है जो कि पुलिस के द्वारा की गई है। देखिए ईआरटी क्यूआरटी के कमांडो यहाँ पर तैनात रहते हैं और साथ साथ इनका मोटिव ये रहता है कि बिना किसी लाठीचार्ज के, बिना किसी बल प्रदर्शन के जो लोग हैं बीजेपी के उनको दूर हटाए। फिलहाल करीबन 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है। और खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राजदीप है, उन्होंने इस पूरे प्रदर्शन की कमान संभाल रखी है। बिल्कुल किसी भी स्थिति के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े उसका विशेष ध्यान रखा गया है। और पहले ही हिदायत दी गई है कि कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता कानून ना तोड़े, कानून को अपने हाथ में ना ले। और जब ये परमिशन लेने की बात आई थी प्रदर्शन की तो इसी बात को लेकर परमिशन दी गई थी कि जयपुर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़ना चाहिए। आप अपने लोकतांत्रिक ढंग से आप जिस प्रकार से मांग रखते हो, कुछ भी प्रदर्शन करते हो कर सकते हो, लेकिन कानून अपने हाथ में लेंगे तो पुलिस को कहीं ना कहीं आक्रामक रूप जो है वो अपनाना ही पड़ेगा विजेंद्र। तो ये थर्ड स्टेज की जो है बैरिकेडिंग है, यहाँ से पार करना मुश्किल है। तो ये यहाँ पर ये स्टेज वो है जब प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी आपस में धक्का मुक्की करते हैं। उसके बाद में यहाँ से जो प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार किया जाता है, सांकेतिक रूप से गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद में उनको अत्यंत दूसरे थाने पर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा और वहाँ से ये मामला डिस्पर्स हो जाएगा विजेंद्र।
बिल्कुल सतरान, इस दौरान जरा ये भी बताइए कि आज इस पूरी व्यवस्था के अंदर पुलिस की कितनी टुकड़ियों को लगाया गया, कितने जवान लगाए गए, उसमें कितनी महिलाएं शामिल हैं, क्योंकि बीजेपी के इस प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं जो अपनी भागीदारी निभा रही हैं। विजन देखिए, जयपुर पुलिस की जो महिला स्क्वाड है, निर्भया स्क्वाड जिसका नाम है, उसको यहाँ पर तैनात किया गया है और विशेषकर करीबन 3000 पुलिसकर्मियों का जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कोई भी व्यक्ति आगे बढ़े। देखिए, कुछ बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं जो केवल हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक सांकेतिक रूप से अपना धरना प्रदर्शन जो होता है सांकेतिक रूप से जोर आजमाइश की जाती है, लेकिन आगे बढ़ने से बिल्कुल सतरान, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान भी लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्या, तस्वीर हम कुछ देख पा रहे हैं, बाबा अपने अंदाज में बैठे हैं और ये अंदाज बाबा का बहुत कुछ बयां करता है कि अगुवाई ना करते हुए भी समहाउ ऐसा लगता है कि अगुवाई वही करते हैं। अब जो भीड़ है वो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ती जा रही है। विजेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बिल्कुल, और ये जो तमाम दिग्गज नेता हैं, उन दिग्गज नेताओं के साथ ये पूरी भीड़ टूट चुकी है और इसकी संख्या का आकलन फिलहाल करना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर बारिश का इंतजाम भी कर दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, नारेबाजी चल रही है जी। ऐश्वर्या, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, लेकिन जरा बताइए, अभी जो बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग तरीके से कूच कर रहे हैं, वो एक साथ ही कूच कर रहे हैं, एक ही दिशा में कूच कर रहे हैं, क्योंकि हम तस्वीरें अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। क्या जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को सौंपी गई? आज फर्स्ट इंडिया ने ग्राउंड से लेकर ट्रक के ऊपर खड़े होकर वो तमाम तस्वीरें मंच के ऊपर खड़े होकर स्टैच्यू सर्किल से हर तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाई है। तो उन तस्वीरों से परे अगर हम बात करते हैं तो इसके राजनीतिक मायने हैं। आप मानकर चलिए कि इस पूरी रैली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वॉच कर रहे हैं। वो खुद जानते हैं कि किसमें कितना दम है और कौन कितना दम दिखा पा रहा है। मोदी तक पूरी रिपोर्ट भी स्वाभाविक तौर पर पहुंचती है और पहुंचेगी भी। यही कारण है कि भाजपा के तमाम दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया हुआ है, पूरी ताकत लगाई हुई है। विजेंद्र, बिल्कुल, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, हमारे साथ सत्यनारायण और देवेश भी जुड़े हुए हैं। देवेश, स्टैच्यू सर्किल के आसपास पहुंच गए हैं, ये हंगामा क्या पुलिस के साथ झड़प या नारेबाजी, क्या है ये? जी विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि पुलिस के साथ झड़प करने के बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से स्टैच्यू सर्कल के सामने की तरफ से आते हुए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कैमरामैन राकेश से कहूंगा कि दिखाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साहब, इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस के साथ भी उनकी बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। जी विजेंद्र, बिल्कुल देवेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे सहयोगी सत्यनारायण भी लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, क्या पुलिस ने इस पूरे प्रदर्शन को रोकने के लिए शील्ड का इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा शील्ड पुलिस के हाथों में नहीं है। ये तस्वीरें जरा देखिए, वो वक्त धीरे धीरे शुरू होती हुआ जब पुलिस का सामना कार्यकर्ताओं से होगा। ये तीसरी बैरिकेडिंग है। मेरे सहयोगी सत्यनारायण लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं का आमना सामना होना शुरू हो चुका है, हाथों में शील्ड दिखाई नहीं दे रही, कोई खास वजह?
देखिए, हाथों में शील्ड इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकना है। शील्ड जब होती है जब सामने से कोई पत्थर चलाए, सामने से कोई वस्तु फेंके, सामने से कोई आग्नेय हथियारों का इस्तेमाल कर ले। लेकिन ये बीजेपी कार्यकर्ता जोर आजमाइश करेंगे तो इनको रोकना है यहाँ पर आगे बढ़ने से। सचिवालय घेराव का जो कार्यक्रम है इनका, सचिवालय तक नहीं पहुँचने देना इनका एक मुख्य लक्ष्य होता है। और शायद इसीलिए सबसे आगे जो महिलाओं को लगाया गया है, क्योंकि महिलाएं इनको रोकने का प्रयास करेगी पहले। अगर इन महिलाओं के ऊपर जोर आजमाइश होती तो उसके बाद की में जो पुरुष पुलिस है वो फिर आगे आएगी। और उसके बाद में सबसे लास्ट में दिखाना चाहेंगे आपको जो बैरिकेडिंग के ऊपर खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राजदीप जो खड़े हैं सबसे आगे आगे मॉनिटरिंग के अंदर, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। और अगर वहाँ से भी कोई पार होता है तो उसके पीछे राहुल प्रकाश जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर 3rd हैं वो खुद खड़े हैं। और ये एक पूरी रणनीति होती है पुलिस की कि किस प्रकार से हमको जो प्रदर्शनकारी है उनको आगे बढ़ने से रोकना। क्योंकि सचिवालय का घेराव जो प्रस्तावना दी थी बीजेपी ने कि सचिवालय घेराव करेंगे तो मुख्य रूप से सचिवालय तक नहीं पहुँचने देना। हालांकि जो धक्का मुक्की होती है, जो हल्का बल प्रयोग होता है, जो वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है वो केवल सांकेतिक होता है, इसमें बाहरी बल प्रयोग नहीं होता। लेकिन अगर यही सत्यनारायण, अमूमन क्या इसी तरीके से महिलाएं ही पहले मोर्चे पर खड़ी होती है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजनीतिक सवाल मैं ऐश्वर्या से भी करूंगा, क्योंकि बीजेपी सरकार को जो घेर रही है वो महिला अपराध के मामले पर ज्यादा घेर रही है। अब अगर यहां महिला पुलिस कर्मियों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता धक्का मुक्की करते हैं तो संदेश अपने आप में अलग जाएगा। बिल्कुल विजेंद्र, हर बार की तरह पुलिस चाहे किसी भी जिले की हो, महिला पुलिसकर्मियों को आगे करती है जिससे कि उनका हौसला, उनका मनोबल, उनका आत्मविश्वास बना रहे। और आज भी हमको ये देखने को मिल रहा है क्योंकि कार्यकर्ता महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं करता कोई भी कार्यकर्ता। ये राजस्थान की परंपरा रही है, चाहे वो प्रदर्शन कितना भी उग्र क्यों ना हो, महिला अगर पुलिसकर्मी सामने खड़ी होती है तो उसका सम्मान करता है। लेकिन फिर भी अगर भीड़ अधिक होती है तो उसके बाद में जो पुरुष बल है वो पुरुष बल आगे आता है। ठीक है सत्यनारायण, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान भी लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्या, अब ये तस्वीरें अपने आप में ये बता रही हैं कि किसान के साथ कनेक्शन को स्थापित करना है तो चलिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना है। सांकेतिक तौर पर प्रभारी ट्रैक्टर पर सवार हैं,